क्रिश्चियन, तो आप तादाद सुन के खुश होते हो कि फलानी जगह पर इतने क्रिश्चियन है, वहां पर इतने क्रिश्चियन है, बाहर बोर्ड लगे होते हैं, शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा है क्रिश्चियन। लेकिन क्या सब क्रिश्चियंस हैं? जीसस क्राइस्ट का मकसद आकर आपको क्रिश्चियन बनाना नहीं है। दुनिया में बहुत से गुरु आए हैं, बहुत से उस्ताद आए हैं जिन्होंने पैरोकार बनाए, और अगर जीसस ने भी आकर अपने पैरोकार ही बनाए तो फर्क कहां पे आया? नई इंसानियत में आपका जन्म करके आपको पूरी तरह बदल देना, ये जीसस क्राइस्ट का प्राइम पर्पस है। क्योंकि मुझे इन चीजों के ऊपर ध्यान करना होगा कि मैं हूं कौन मसीह में। आज हम सीखेंगे हु आई एम इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। मसीह यीशु में मैं क्या हूं, ये सीखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जेनेसिस में जाना पड़ेगा, पैदाइश पहला बाब और उसकी 26 आयत। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं, और वो समंदर की मछली और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं। यूहन्ना रसूल बयान करते हैं कि खुदा क्या है? रूह है। यूहन्ना 4 और उसकी 23 आयत। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। 24 आयत में लिखा है खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से क्या करे? क्या करे? वर्शिप करे, प्रस्तिश करे। अब प्रस्तिश का एक मैं आपको बताती चलूं। प्रस्तिश का मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं है। प्रस्तिश का हमें लगता है प्रस्तिश का मतलब है ताली बजाकर गीत गाना, लेकिन ये प्रस्तिश का या वर्शिप का एक हिस्सा है, ये पूरी प्रस्तिश नहीं है। हालेलुया। क्या है ये? एक हिस्सा है। सब बताओ क्या है ये? ये वर्शिप का एक हिस्सा है। वर्शिप का एक हिस्सा क्या है? ताली बजाना, गीत गाना। लेकिन ये पूरी वर्शिप नहीं है। वर्शिप, खुदावन ने कहा पुराने अहदनामा में, तू मेरी क्या कर? वर्शिप कर, यानी मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। अब वर्शिप यानी इबादत, ना तो ताली बजाना, सिर्फ ताली बजाना, ना अकेले गीत गाना, ना अकेली बाइबल पढ़ना। ये अकेला अकेला अगर आप करते हो और कहते हैं कि मैं खुदा की प्रस्तिश कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। खुदा की प्रस्तिश, आप ताली, हाथों से ताली बजा रहे हैं और होठों से गीत गा रहे हैं, पर अगर आपका दिल उसकी वर्शिप नहीं करता तो आपकी वर्शिप पूरी नहीं है। अगर आपका किरदार उसकी महिमा नहीं गाता, आपका किरदार, आपके फैसले उसके गीत नहीं गाते, उसको ऊंचा नहीं करते, तो आपकी वर्शिप अधूरी है। आप वर्शिप नहीं कर रहे, आप उसकी इबादत नहीं कर रहे। क्योंकि सिर्फ चर्च में बाइबल पकड़ के आ जाना और 2 घंटे 3 घंटे की सर्विस अटेंड कर लेने से हम इबादत कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम वो काम कर रहे हैं जो खुदावन ने कहा तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, तो मैं चर्च जा रहा हूं, मैं बाइबल लेके जाता हूं, तो मैं नोट भी करने लग गया हूं, मैं नाच के गीत गा रहा हूं, ताली बजा रहा हूं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ यही प्रस्तिश नहीं है, सिर्फ यही उसकी इबादत नहीं है। इसका मतलब अभी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा कि ये वो उम्मत है, यहोवा कहता है। यीशु मसीह ने कोट किया पुराने अहदनामे के रेफरेंस को कि पिता क्या कहता है कि ये वो हैं जो होठों से तो मेरी तारीफ करते हैं। होठों से तो मेरी क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। होठों से मेरी महिमा करते हैं, महिमा के सॉन्ग गा रहे हैं। ओ तेरी स्तुति, तेरी महिमा का बादल, सब गा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये
होठों से तो मेरी प्रस्तिश कर रहे हैं, मगर इनके क्या है? मुझसे दूर। इनके मुझसे क्या है? दिल मुझसे दूर है। इसका मतलब मेरी इबादत सिर्फ अगर होठों से है तो वो अधूरी है। अभी वो लेवल की नहीं बनी कि मेरे रोटी और पानी पर बरकत आ जाए और मेरे बीच से बीमारी जाती रहे। हालेलुया। अब एक मैन ऑफ गॉड अपनी एक टेस्टिमनी बता रहे थे। कहते हैं कि मैं एक हिंदू घराने से मसीह में आया और एक दफा मैं एक लिफ्ट में था और वहां पर कुछ दो और मजाहिब के लोग थे, यानी सिख और एक और मजहब के थे। तो कहते वो मुझे कहने लगे, आर यू क्रिश्चियन? मैंने कहा यस। वो चुप हो गए। फिर ना उन्होंने मुझसे कोई बात की ना मैंने उनसे कोई बात की। कहते होली स्पिरिट ने मुझे कहा, आइंदा से जब भी कोई तुझसे पूछेगा तू कौन है, तूने नहीं कहना कि मैं क्रिश्चियन हूं। कहते मैं हैरान हो गया, क्यों? होली स्पिरिट ने कहा मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या कहना है। कहते मेरे ऑफिस में एक बंदा सिख भाई आया और उसने मुझसे कहा कि तू क्या आप क्रिश्चियन है? कहते पवित्र आत्मा ने मुझे कहा नहीं, इसको क्या है, मैं क्रिश्चियन नहीं, मैं नया जन्म पाया हूं। क्योंकि अगर तू उसको कह देगा क्रिश्चियन तो उसको लगेगा अच्छा मैं किसी और मजहब का हूं, ये किसी और मजहब का, तो कोई बात हमारे बीच बनती नहीं है। बात समझ आ रही? उससे कहा कि तू ये कह कि मैंने पापों से मन फिराया, मेरे पापों की मुक्ति हो गई और मुझे निजात मिल गई मुफ्त में मसीह यीशु के वसीला से, तो मैं नया जन्म पाया हुआ क्रिश्चियन। बात समझ आई? हालेलुया। क्रिश्चियन तो आप तादाद सुन के खुश होते हो कि फलानी जगह पर इतने क्रिश्चियन है, वहां पर इतने क्रिश्चियन है। आप कहीं पर भी जाओ बाहर बोर्ड लगे होते हैं, शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखे है क्रिश्चियन, लेकिन क्या सब क्रिश्चियंस हैं? बताओ। जिस तरह से सारे मुंह से गीत गाने वाले, हाथों से ताली बजाने वाले, संडे बाइबल पकड़ के चर्च आने वाले उसकी वर्शिप नहीं कर रहे, क्योंकि वर्शिप करने का भी पीछे का बहुत सारा होमवर्क अभी रखा है और भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं जिन्हें हम याद नहीं रखते और अगर मालूम है तो करना नहीं चाहते, क्योंकि उनमें कुछ चीजें छोड़नी और कुछ चीजें पकड़नी पड़ती। कितनों को समझ आ रही? इसीलिए क्रिश्चियंस, ईसाई बहुत है क्रिश्चियन, कहते हैं ईसाई ने सी क्रिश्चियन है, ठीक है, तुम्हें कुछ कुछ मालूम हो गया तो तुम अब ईसाई से क्रिश्चियन बन गए, लेकिन बात सिर्फ क्रिश्चियन बनने की नहीं है। जीसस क्राइस्ट का मकसद आकर आपको क्रिश्चियन बनाना नहीं है। ध्यान से समझना मेरी बात को। यूहन्ना 10:10 निकालो। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा चोर नहीं आता मगर चुराने, मारने और हलाक करने के, पर मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कैसी पाए? कसरत से पाए। कौन सी वाली जिंदगी? जिसमें वो जेन्युइन जीना सीखें, फेक नहीं। तो जीसस क्राइस्ट हमें क्रिश्चियन बनाने नहीं, हमें नया मखलूक बनाने आया। क्या करने आया? पीछे आवाज आ रही है सबको? क्या करने आया जीसस क्राइस्ट? नया मखलूक बनाने के लिए आया। उसने कहा मैं तुम्हें वो जिंदगी देने के लिए आया हूं, वो कसरत वाली जिंदगी, वो सूरत तुम्हें देने आया हूं जो तुम्हारी पाप के सबब से, सिनफुल नेचर से, सिन करने के बाद क्या हो गई? बिगड़ गई। तुम्हारी सूरत बिगड़ गई और तुम्हारी छवि, जो जिस सूरत और छवि पर तुम्हें बनाया गया था,
वो तुमने पाप करके, बदी करके क्या कर दी? खो दी। और इस तरह से रूह खुदा की तरफ से आपको मिलती है और आपका बदन और आपकी जान आपके वालिदैन के जरिए आपको दी जाती है। जब कोई भी इंसान जन्म लेता है तो उसको जो बॉडी मिलती है वो उसके वालिदैन से उसको मिलती है। उसका बदन और उसकी जान उसको उसके वालिदैन से विरासत में, मिरास में मिलती है, लेकिन उसके अंदर की रूह खुदा से उसे मिलती है। बात ये समझ आ रही? अब जब आदम ने गुनाह कर लिया, नाफरमानी कर ली, खुदा से रिश्ता टूट गया, अपनी सूरत उसकी बिगड़ गई, उसके अंदर एहसास जुर्म आ गया, पाप ने, बदी ने, शर्मिंदगी ने उसके अंदर जगह ले ली, तो बाइबल कहती है उसके बाद जो उससे औलाद पैदा हुई और फिर उसके बाद यूं नस्ल पैदा होती गई, तो वो सब आदम से, और उसके बाद अब जो आदम के बच्चे बेटे पैदा हुए वो आदम से बदन और जान लेकर पैदा हुए, लेकिन रूह उन्हें खुदा की तरफ से दी गई। अब रूह के साथ जब उनके लिखे जिस रोज आदम, जिस रोज तूने फल खाया तो क्या हुआ? मरा। लेकिन आदम दिखने में तो जिंदा ही लग रहा था, मेरे ख्याल में जिंदा ही था। हालेलुया। मरा क्यों नहीं आदम? उसका खुदा के साथ रिश्ता मर गया, उसका इत्मीनान मर गया, पीस जाता रहा, वो जो ब्लेसिंग्स थी वो मर गई, उसकी आत्मा जो है वो पूरी तरह करप्ट हो गई, उसकी स्पिरिट जो है वो पूरी तरह करप्ट हो गई, उसके अंदर पछतावा आया, वो स्पिरिचुअली मर गया। बात समझ आ रही है? लेकिन बदन में वो अभी भी जिंदा है, तो इसलिए जो उसके बाद उससे नस्ल पैदा हो रही है वो भी बदन में दिखने में जिंदा है, पर रूह में क्या है? मरी हुई। अब बाइबल कहती है कि यूहन्ना 4 के मुताबिक, यूहन्ना रसूल खुदा के बारे में जिसकी सूरत और शबीह पर आप बनाए गए हैं, यूहन्ना कहता है खुदा क्या है? क्या है खुदा? रूह है। और वो ये डिमांड भी कर रहा है कि अगर तुम्हें उसकी वर्शिप करनी है तो रूह से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है? रूह है। पहला यूहन्ना का खत निकालो, वहां पर यही यूहन्ना खुदा के बारे में एक और स्टेटमेंट भी देता है। यूहन्ना 4, ये भी 4 ही है। यूहन्ना 4 की 16, वहां 4 की 24 है, यहाँ 4 की 16। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। 3:16 के मुताबिक, यूहन्ना 3:16 में जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, यानी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई मायने नहीं, काला गोरा, लंबा चौड़ा, किस कौम से, किस मजहब से, किस फिरके से, किसी भी कबीले में पैदा हुआ, कहते हैं जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। क्योंकि तो बात यहाँ पर सिर्फ निजात की, क्रिश्चियन बनाने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। ये तो अमाल की किताब में लिखा है कि जब अंताकिया के लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया तो अंताकिया के लोगों ने उन्हें क्रिश्चियन कहना शुरू किया, यानी क्राइस्ट के मानने वाले, मसीह के पैरोकार, मसीह के मानने वाले, मतलब क्राइस्ट के फॉलोअर, क्रिश्चियंस। दुनिया में बहुत से गुरु आए हैं, बहुत से उस्ताद आए हैं जिन्होंने पैरोकार बनाए हैं या नहीं बनाए? अपने चेले बनाए, अपने शागिर्द बनाए, अपने पैरोकार बनाए। और अगर जीसस ने भी आकर अपने पैरोकार ही बनाए तो फर्क कहां पे आया? जीसस ने नहीं कहा अब से तुम क्रिश्चियन हो, जीसस ने कुछ और कहा। यूहन्ना 3 को खोलो, यूहन्ना की अंजील इसको रखो, पहला यूहन्ना और यूहन्ना 3 पे आ जाओ। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की अंजील 3 बाब 5वीं आयत से, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और
ऊंची बोलो चर्च से, पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो क्या है? जो जिस्म से पैदा हुआ वो क्या है? ऊंची आवाज में बोलो, वो क्या है? और जो रूह से पैदा हुआ वो क्या है? तो खुदा क्या है और अब आप क्या हैं? क्या समझ आई? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई नए सिरे से पैदा होता है, कहते हैं जो पहले तुम जिस्म से पैदा हुए, यानी अपने माँ बाप की ख्वाहिश से पैदा हुए, इंसान के इरादा से पैदा हुए, लेकिन अब जब तुम खुदा से पैदा हुए, तो जब खुदा रूह है तो तुम भी क्या हो? क्या हो? इसीलिए कहता है कि अब जरूर है कि तुम प्रस्तिश भी उसकी रूह से, और सच्चाई उसका वचन है। कहते तुम प्रस्तिश भी रूह से करो, यानी उसके वचन में से करो, उसके वचन को अपने ऊपर धार कर, उसमें होकर उसकी वर्शिप करो। तब तुम्हारी इबादत है, तब तुम्हारा गीत गाना बजाना सेवा करना तब है जब तुम उसे रूह में करते हो, सच्चाई में होकर करते हो, यानी वचन में रहकर करते हो। बात समझ आ रही? यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर से देखो, सबके पास बाइबल में लिखा है, कहता जब तो कोई आदमी पानी और, लेकिन हम तो अपने माँ बाप से पैदा हुए, लेकिन यहां पर क्या कहता है? जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो। जिस दिन आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जिस तरह से क्रिश्चियन बना दिया तो लगा एक फिरका बना दिया, एक यीशु नाम का उस्ताद आया, महान नबी आया, और उसने भी कुछ लोगों को अपने पीछे लगाया, अपने चिन्ह चमत्कार किए, कुछ लोगों को पीछे लगाया, और उसने भी क्रिश्चियंस बनाए, और वो अपना काम पूरा करके बाकियों की तरह चला गया। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह अपना मकसद खुद बता रहे हैं, कहते हैं मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। वो जिंदगी जो मर नहीं सकती, मिट नहीं सकती, खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे अंदर वो जिंदगी है। इसे यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा, उसमें जिंदगी थी और वही जिंदगी आदमियों का नूर है। जीसस क्राइस्ट की लाइफ रोशनी हर एक जन्म लेने वाले इंसान के अंदर डाली जाती है, और उसी से वो जिंदा रहता है, उसी से वो वजूद पाता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब लिखे जो कोई, यीशु ने कहा जो कोई पानी और रूह से, तो जिस तरह लोगों को लगा क्रिश्चियन होना एक फिरका बन जाना है, उसी तरह लगा बपतिस्मा लेना किसी मिशन में शामिल हो जाना है। ऐसा नहीं है। उसने कहा जो कोई पानी से यानी बपतिस्मा लेकर पुरानी इंसानियत में मर जाएगा और तौबा करके उसके गुनाह दफन हो जाएंगे, और जब वो बाहर निकलेगा अब वो जिस्म नहीं बल्कि वो क्या है? रूह है, क्योंकि अब उसका जन्म उससे हुआ है जो कि खुद क्या है? रूह है। यूहन्ना ही लिखते हैं, आगे लिखते हैं, यीशु ने क्या कहा कि जो जिस्म से पैदा हुआ है, यानी आदम ने जब पाप किया सूरत बिगड़ गई, पाप और बदी जिंदगी में आई, रूह मर गई, अब वो जिस्म ही है। ठीक है ना? बेशक उसके अंदर रूह है तो वो काम कर रहा है, लेकिन उसकी रूह एक डेड है पूरी तरह से, वो जीवित नहीं, रूहानियत में वो जिंदा नहीं, बाप के साथ रिश्ते में नहीं। हालेलुया। अब इसीलिए जो नस्ल इंसानी में जो जो पैदा होता गया वो जिस्म है, उसके अंदर जान भी है और जिस्म भी है, लेकिन रूह जो है, अब जो नई पैदाइश जो यीशु ने हमें दी वो क्या किया? नई पैदाइश का क्या नाम है? आपको आपके बदन को नई पैदाइश नहीं मिली, आपकी रूह को नई पैदाइश मिली। किसको नई पैदाइश मिली है? नया जन्म किसका हुआ है? रूह का, ताकि वो आपको रूह बना दे, क्योंकि वो खुद क्या है? खुद क्या है? वो खुदा खुद क्या है? रूह है। और आपको रूह में जिंदा किया नया जन्म देकर। अगर पुराना भी आपको जिस्म में रहना था तो नया जन्म क्यों कहा गया? क्यों नया जन्म कहा गया? न्यू बॉर्न क्रिश्चियन क्यों कहा गया? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही?
अगर जिस्म में रहना और जिस्म के तौर पर पैदा होना अच्छा है, ठीक है, तो फिर नए की जरूरत क्यों? बाइबल कहती है नए की जरूरत तब होती है जब पुराना में नुक्स हो। हालेलुया। जब पुराने को तब्दील करना हो तो नए की जरूरत पड़ती है। तो उसने हमें जो नया किया, वो किसको नया किया? हमारी रूह को। किसको नया किया? क्या आपने जब बपतिस्मा लिया था तो आपका चेहरा दिखने में यही था? पूरा यकीन है? क्या आपका चेहरा बदल गया? चेहरा नहीं बदला ना, लेकिन क्या बदल गया? कहां पर आप जिंदा हो गए? रूह में। पहले आप जिस्म थे। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, इसीलिए वो जिस्म की ही ख्वाहिशों को पूरा करता है। और जो रूह से पैदा हुआ वो क्या है? वो रूह है, इसीलिए अब वो रूह की ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन अगर भी अभी भी आप जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, आप जिस्म में अभी तक मरे नहीं हैं। आप अभी तक जिस्म ही हैं। यीशु ने कहा जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म ही है, इसीलिए जिस्म की ख्वाहिशों को वही पूरा करता है जो अब तक पानी की डुबकी लगाने के बाद भी जिस्म ही है। तो बपतिस्मा एक ट्रेडिशनल अमल नहीं है। आपकी पहचान बदल दी गई है, आपको नया कर दिया गया है। जिस तरह से मान लो आप पाकिस्तानी शहरी, आपका आईडी कार्ड यही बना है, आप कनाडा चले गए, आपको कई साल वहां हो गए, आपने वहां की शहरियत ले ली, तब आप कैनेडियन है। बात समझ आई? शहरियत बदल दी। नई इंसानियत में आपका जन्म करके आपको पूरी तरह बदल देना, ये जीसस क्राइस्ट का प्राइम पर्पस है। हालेलुया। अब ये निजात देना, कफारा देना, मेल मिलाप कराना, ये सब उसी में आया, क्योंकि कफारे के बिना, लहू बहाए बिना माफी नहीं, कफारे के बिना निजात का काम पूरा नहीं होना था। तो उसी के बिना बपतिस्मा, उसके बाद ही आपने यीशु के कफारे पर ईमान लाके बपतिस्मा लेना था। तो इसका सबसे बड़ा जो उसका मकसद था वो आपको रूह में नया बनाना है। हालेलुया। उसका प्राइम पर्पस कहता मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, वो खोई हुई सूरत वापस पाओ। कितनों को बात समझ में आ रही? इसीलिए जो लोग बपतिस्मे की डुबकी लगा के भी पुराने जिस्म के कामों को अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं में जीते हैं, वही सोच है, वही तौर तरीके, वही बोली, वही चाल चलन, आप भूल जाओ कि आपकी वो 1 सेकंड की डुबकी आपको स्वर्ग ले जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा जो सो रहा है उसको भी जरा हिला के बता दो, वो ये ना कि मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो सो रहा था। तो वो 2 सेकंड का पानी का गुसल, पानी के अंदर डूबना आपको खुदा की बादशाह में हरगिज नहीं लेके जाएगा, क्योंकि जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म ही है, इसीलिए वो जिस्म के कामों को कर रहा है। लेकिन जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। यही यूहन्ना की इंजील में लिखता है कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को तबाह करे, मिटा दे तुम्हारी जिंदगी से। लेकिन अगर तुम तैयार नहीं उन्हें त्यागने के लिए, तुम तैयार नहीं उन्हें छोड़ने के लिए, तो वो पानी की डुबकी आपके किसी काम की नहीं। क्योंकि उसने, यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो रूह है, कहता ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती है और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ वो ऐसा ही है। जो कोई रूह से पैदा हुआ, कहता है वो ऐसा ही है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे हालात रोक देते हैं? मुझे फलां शख्स रोक देता है, मेरी तंगी मुझे रोक देती है, मेरी आलस मुझे रोक देती है। इसका मतलब मैं अभी तक जिस्म के कामों में ही हूं, अभी भी जिस्म की कैद में, उससे छूटा नहीं। हालेलुया। खुदा ने आपको अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया। खुदा भी एक है, मगर आप खुदा के अंदर उसकी शख्सियत आपको मिलती है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दूस। उसकी शख्सियत में 3 अकनूम है, यानी 3 शख्सियत है, लेकिन तो भी वो एक ही खुदा है।
हालेलुया। अब आप दिखते एक ही इंसान है, पर आपके अंदर आपकी जान भी है और आपकी रूह भी है, पर बदन दिखाई देता है। कितनों को समझ आ रही? अब रूह आपको समझ आ गई। अगर आपके बदन से रूह निकल जाए, आप डेड हो जाएंगे। बदन तो आपको दिख ही रहा है। अब रूह की समझ आ गई और बदन की भी समझ आ गई। किस किस को समझ आई है? मुझे हाथ दिखाओ जरा। आपकी रूह खुदा से कम्युनिकेशन करती है, खुदा की रूह के साथ एक हो जाती है। खुदा से आप लेते हैं, रूह में रिसीव करते हैं। अब ये जान क्या है? जान क्या चीज है? किसी को मालूम है जान क्या चीज है? मैंने आपको शुरू में बताया कि रूह खुदा, जब कोई भी इंसान पैदा होता है तो बदन और जान वालिदैन से उसको मिलते हैं, लेकिन रूह से खुदा की तरफ से दी जाती है, क्योंकि रूह का खालिक खुदा है। इसीलिए ये बदन जो जमीन से मिला, मट्टी से मिला, वालिदैन यानी मट्टी से मिला, मट्टी में चला जाएगा, लेकिन आपकी रूह जो है वो खालिक के पास, बाप के पास वापस चली जाएगी। अब ये जान क्या चीज है? क्या है जान? आपका दिल, दिमाग, आपका दिल, जहन और आपके इमोशंस। क्या है आपकी जान? आपके जज्बात, आपके एहसासात, इमोशंस, आपका दिल, आपका जहन, ये आपकी जान। ये जो हिस्सा है ये जान कहलाता है। क्या कहलाता है? दाऊद कहते हैं मेरी जान खुदावंद को क्या कहे? क्या कहे? वो वहां पे रूह की बात नहीं कर रहा, वो वहां पे अपने बदन की बात नहीं कर रहा। वो क्या कहता है? मेरी, सब हाथों को उठा के ऊंची आवाज से बोलो, ऐ मेरी जान क्या कर खुदावंद की तमजीद कर, खुदावंद को मुबारक कह। यानी मेरे इमोशंस, मेरा दिल। यीशु मसीह ने कहा तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत रख। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब आपके इमोशंस, आपका माइंड, आपका हार्ट जब दुनिया में या दुनिया में किसी चीज के साथ या किसी शख्स के साथ लग जाता है, तो आप खुदा, आपकी जान खुदा को मुबारक नहीं कह पाते। चाहे वो दौलत पर लग जाए, ऐशो इशरत पर लग जाए, नफ्स परस्ती पर लग जाए, जनाकारी पर लग जाए, पाप पर लग जाए, अपने कैरियर को और घुमंड में और तरह की चीजों में लग जाए आपकी जान। कहते ना, हमें लगता है हम अपने बच्चे को कहते हैं, अपनी माँ को, अपने बाप को या हस्बैंड को या वाइफ को कहते हैं तू मेरी जान है, तो वो जान की बात नहीं। बात समझ आ रही है? क्यों आप उनको ऐसा कहते हैं? क्योंकि आपके इमोशंस कनेक्ट है उनके साथ, आपका हार्ट लगा हुआ है उस शख्स के साथ, उस चीज के साथ। बात समझ आ रही? क्या है जान? इसीलिए कहते हैं आप प्रेयर तो करते हैं, खुदावंद मेरी रूह, मेरी जान, मेरे बदन को छू। वो यही है कि खुदावंद मेरे दिल को, मेरे इमोशंस को, मेरे जहन को छू। क्योंकि दिल हीलाबाज है, ये नादानियां करता है, सब तरह की बुरी गंदी करप्ट चीजें इसी से निकलती हैं। ये ख्वाहिश, आंखें ख्वाहिश करके इसके साथ एका करती हैं, और फिर ये दोनों मिलके काम करते हैं, और फिर पूरे बदन को ऑपरेट करते हैं। जहन जो है उनको जो है वो कह लो कि वहां से दिल से कमांड लेके उन सारी उस सर्विस को चलाता है। ठीक है, आपके इमोशंस, आपके जज्बात। मैंने आपको एक टेस्टमनी दी थी कि एक यंग बहन की, जिसकी जिंदगी में एक खुदा के खादिम के रूप में एक भेड़िए ने, जिसकी लाइफ इमोशनली, उसकी लाइफ डिस्टर्ब। और इमोशनली अटैक क्यों होते हैं लोगों पर? कि आप किसी ऐसे इंसिडेंट को, किसी ऐसे वाक्य को भूल नहीं पाते। कोई हादसा, कोई वाक्य, कोई ऐसी चीज
आपको भूलती नहीं। एक बहन हमारे पास आती थी, उसके यंग थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि इसके इसको इमोशनल हीलिंग चाहिए, क्योंकि इसको अभी भी ऐसा लगता है कि हस्बैंड की जब डेथ हुई तो सब कुछ वहीं रुक गया। जब मैंने उससे कहा तो कहती बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे अभी भी ऐसे मेरी इमेजिनेशन में आता है कि यूं सब रोड पे बैठे और मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी और सब लोग बैठे हैं और मैं वहीं पे खड़ी रो रही। इसीलिए इमोशनल भी हीलिंग होती है। हीलिंग सिर्फ आपके बदन ही की नहीं है, हीलिंग आपकी स्पिरिट और आपकी सोल की भी है। इसी को सोल कहते हैं, जान। आपकी रूह भी सोल, रूह को भी सोल कहा जाता है, और आपकी जान को भी सोल में कई बार, उसकी भी अगर आप सारी चीजों को देखें तो वो भी आपकी सोल ही है। हालेलुया। सो क्या ना सिर्फ कहता है मेरी जान गाएगी, पढ़ा ना ज़बूर में, पढ़ा मेरी जान गाएगी, यानी मेरा दिल, मेरे इमोशंस, मेरे जज्बात भी तेरे लिए हैं। तो जब आप इस लेवल पर, जब आपका बदन, इसीलिए जब आपकी जान नहीं ना, आप अपनी जान को खुदावंद की तरफ माइल नहीं करते, आपका बदन जिस्म ही रहता है और वो जिस्म के कामों को परफॉर्म करता रहता है। इसलिए आज से अपनी जान, खुदावंद, अपनी जान को कमांड करो। दाऊद कहता है मेरी जान खुदावंद की, खुदावंद को मुबारक है, और उसके बाद बदन की तरफ आता है, कहता है जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। अब हम खुदा की सूरत पर बनाए गए, खुदा खुद अपनी जात में रूह है और उसने नई पैदाइश के जरिए हमें भी रूह बना दिया। अब एक और बात, पहला यूहन्ना 4:16 मैंने निकलवाया था आपसे, उसको जल्दी से देखो मेरे साथ। लिखे है खुदा की मोहब्बत, कहते हैं जो हम पर जाहिर हुई, हम उसको जान गए हैं। कैसे? मसीह यीशु के वसीला से। आगे कहते हैं खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। यही यूहन्ना खुदा के बारे में एक और स्टेटमेंट दे रहा है। खुदा क्या है? ये वो आपको आपके खुदा से मुतारिफ करवा रहे हैं। यूहन्ना 4:24 में कहता है खुदा रूह है और जरूर है कि उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से ही की जाए। अब कहता है खुदा मोहब्बत भी है और कहता है अब जरूर है कि तुम भी मोहब्बत में कायम रहो ताकि खुदा तुम में कायम रहे। अगर खुदा की मोहब्बत एक नए ईमानदार में नहीं, वो खाली है मोहब्बत से, वो खुदा में कायम नहीं और खुदा उसमें कायम नहीं है। याद रखना, आपने पानी की डुबकी लगा ली है पर रूह में जीते नहीं। रोमियो 8 के मुताबिक कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते वही खुदा के बच्चे हैं, उसके बेटे हैं। तो आप उसके बेटे बेटियां नहीं हैं। अगर आप मोहब्बत में नहीं जीते, कौन सी वाली मोहब्बत जो उस वक्त बड़े जोश में है जब आप एहसास कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, जब आप पे कोई इन्वेस्ट कर रहा है, जब आपको कोई दे रहा है, जब आपके ऊपर कोई लगा रहा है, लेकिन जैसे ही वो खत्म हो जाए सब खत्म, मोहब्बत भी खत्म। हालेलुया। एक टाइम पर मोहब्बत क्या है? शदीद है और दूसरी तरफ क्या है? शहीद है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो जिन से वो मोहब्बत करता था आखिरी वक्त तक वैसे ही मोहब्बत करता रहा। अगर ये दो चीजें आपने नहीं अपनाई अभी तक, रूह में जीना नहीं सीखा, खुदा की मोहब्बत को अपनाया नहीं, उसमें जीना नहीं सीखा, तो भूल जाओ कि आपने बपतिस्मा पा लिया और आप न्यू बिलीवर क्रिश्चियन है। आप क्रिश्चियन होंगे नाम के, लेकिन आप नई मखलूक नहीं है, क्योंकि जो कोई रूह से पैदा हुआ वो रूह है
और वो रूह की हिदायत से चलेगा। और जो कोई खुदा से पैदा हुआ, खुदा तो मोहब्बत उसकी सूरत पर वो बनाया गया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हमें लगता है पता नहीं क्यों जीसस क्राइस्ट ने कहा सताने वालों के लिए दुआ करो, दुश्मनों से प्यार करो, क्योंकि वो एक सा रहने वाला खुदा है। वो अपने कलाम से हटता नहीं। उसने खुद कहा खुदा क्या है? मोहब्बत है। तो जब खुदा का बेटा बदन लेकर धरती पे आया तो उसने उसी चीज को करके दिखाया, सिर्फ प्रीचिंग नहीं की, बातें नहीं की। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि यीशु मसीह की बादशाही बातों में नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें बोल के वो गए, पीछे किरदार की बातें। यीशु मसीह कहते खुदा की बादशाही बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ्य में, बल्कि कुदरत में है। कौन सी कुदरत में? जिस कुदरत में तुम जीने लग गए। कुदरत वाला जीवन जो तुम जीने लग गए हो, सामर्थ्य जीवन। आपके प्रेयर पॉइंट होना चाहिए कि खुदा मैं इस धरती के ऊपर तेरी बादशाही के लिए एक सामर्थ्य भरा जीवन जीना चाहता हूं। शौक है सेवा का, मुझे खिदमत करनी है, करो। इसीलिए बुलाए गए हो, इसीलिए चुने गए हो। लेकिन अगर बिना सामर्थ्य के, बिना कैरेक्टर के करनी है तो मत करो। पौलुस कहता है कि घर में, एक ही घर में बहुत तरह के बर्तन होते हैं। कुछ बर्तन हमारे कूड़ादान के लिए, जिसमें कूड़ा कचरा डालते हैं, वो भी एक बास्केट बनी हुई एक बर्तन की तरह। कुछ ग्लास हैं, हम कितने जेंटल हैं, कितने अच्छे हैं, जितने मर्जी मिजाज के, कड़वे और दिल के कोड़े कितने की बुग्ज रखने वाले जितने मर्जी हो, साफ ही बर्तन में खाना पसंद करते हैं। तो खुदा जो मोहब्बत से भरा पाकीज़गी का सोता है, क्या वो गंदे बर्तन अपने लिए इस्तेमाल कर लेगा? मान लो आपके किचन में, आपके किचन के बर्तन और हर प्लेट उछल रही है गंदे और साफ, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे यूज करो। आप किसको पकड़ के अपने लिए इस्तेमाल करोगे और अपने जाके टेबल पे रखोगे? और किस गिलास को जो बहुत उछल के आपकी शेल्फ से नीचे गिर गया है उसको, या जो साफ बड़ा वेट कर रहा है, साफ है, उसको अपने मुंह से लगाओगे? क्या करोगे मुझे बताओ। तो क्यों परेशान है हम? क्यों नहीं अपने आप को साफ कर लेते? क्यों नहीं इस कलाम के गुस्ल के नीचे आते रोज? क्यों नहीं किरदार पे काम कर लेते कि जब मालिक किचन में आए, जब मालिक उस जगह पर आए जहां जब बर्तनों को इस्तेमाल करने की बारी आए तो आका मेरा सिलेक्शन करे, आका मुझे पकड़े और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। क्योंकि मुझे इन चीजों के ऊपर ध्यान करना होगा कि मैं हूं कौन मसीह में। कहता है तुम अब जिस्म नहीं, तुम रूह हो, तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहता है अगर तुमने तौबा कर ली, रूह बन गए, तो कहता है रूह के मुआफिक चलो भी। तौबा कर ली तो तौबा के मुआफिक फल भी लाओ और जानो कि तुम असल में हो कौन। तुम्हारी सूरत और शबी यीशु मसीह ने बहाल की। उसकी अपनी सूरत बिगड़ने का एक ही कारण था, ताकि हमारी बिगड़ी सूरत बहाल हो जाए। लहू से माफी होनी थी और जान देने से कफारा। तो बिना अपनी सूरत बिगाड़े, बिना कोड़े खाए, अपनी दाढ़ी को नोचे जाए बिना, ये सब किए बिना भी उसको कत्ल किया जा सकता था कि लहू बहे, जान दे दे और कफारा हो जाए। लेकिन ये बीच में इतना कुछ का क्या मकसद है? क्योंकि जिस सूरत और शबी पर हम बनाए गए थे, उस मकाम से, उस सूरत से जब वो बिगड़ गई, करप्ट हो गई, हमने पाप से की खुद, उसी तरह सिर्फ इमेजिन करो। घर जाके जो पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी है ना, वो पिक्चर जिसने जीसस का रोल प्ले किया, वो देखना। इसका मतलब कि मेरी सूरत पाप और बदी से, मेरी सूरत मतलब मेरा कैरेक्टर
सब कुछ इतना करप्ट हो चुका था कि यीशु मसीह को इस लेवल तक आना पड़ा, क्योंकि कुछ भी बिना मकसद के उसके साथ नहीं हुआ। लिखा है मसीह यीशु किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। जो कुछ भी यीशु मसीह के साथ हुआ उसके टाइम में, उसके पैदा होने से सब कुछ लिखा है पेशन गोइयों के ऐन मुताबिक हुआ, तो कुछ भी इत्तेफाक से नहीं हुआ। हालेलुया। अगर मेरी सूरत बिगड़ी हुई थी, मेरी जिंदगी पाप और गुनाह में थी, कफारा हो गया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, तो मेरा जन्म बदल दिया गया, मेरी शनाख्त बदल गई। अब मैं जाहिरी तौर पर तो मैं यहां दिख रहा हूं, पर मैं यहां का हूं नहीं। बेशक जिस्म में मैं अपने वालिदैन से पैदा हुआ, मेरे कार्ड पे भी लिखा है, आईडी कार्ड पे, पर अब मैंने यूहन्ना की अंजील पहले बाब की 14-15 आयत के मुताबिक मेरा जन्म अब खुदा से हो गया। पहले यूहन्ना के खत में भी आपको मिलेगा, कहता तुम्हारा जन्म गैर फानी तुखम से हुआ है। एक वो तुखम है जो हमारे बाप का, जिससे हम जन्म लेते हैं, जो फानी है। एक वो तुखम है गैर फानी तुखम, जो हमारे आसमानी बाप का, जिससे हमारा जन्म हुआ, जो कभी मर नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन अब अगर बपतिस्मा मैंने किसी चर्च जाके, किसी क्रूसेड में जाके बपतिस्मे के बारे में सुन के तौबा कर ली, बपतिस्मे की डुबकी लगा ली मैंने, लेकिन अगर मैं रूह के मुआफिक अब चलूं ना, जिस्म ही के कामों को करता रहूं, तो अब तक मैं जिस्म ही हूं। और ये कंफर्म है, उसी जिंदगी को जोर मारना पड़ेगा ज्यादा जिस्म रूह के कामों को करने के लिए, जो जिस्म में काम कर करके जिस्म में रह रह के पक्की हो गई, या जिसने ये रिसीव नहीं किया कि मैं जिस्म के एतबार से मर चुका हूं और रूह के एतबार से जीता हूं। यही पौलुस भी कहता है। अगर आप अपने ऊपर रोज, जब पाप सामने आए, बदी सामने आए, गंदगी करप्शन करने का मौका आए, और अगर आप अपने बदन पे हाथ रख के बोले कि मैं जिस्म के एतबार से मर चुका हूं, और मैं पौलुस की तरह ये कहता हूं मैं रूह के एतबार से जीता हूं, मैं ईमान रखती हूं कि आप उस बदी को, उस पाप की अपॉर्चुनिटी को मना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास है, आपका फेथ होगा कि नहीं, मैं क्यों जिस्म के कामों को करूं, क्योंकि मैं तो जिस्म के एतबार से मर चुका हूं। लेकिन ऐसा तब होगा जब आपका माइंड सेट हो जाएगा कि खुदा रूह है, रूह हर जगह मौजूद है और वो मुझे देख रहा है, तो मुझे कहीं पर भी जिस्म के काम को यस नहीं कहना, क्योंकि मैं जिस्म के एतबार से मर चुका हूं। घोषणा करो अपने ऊपर 5 बार कि मैं जिस्म के एतबार से मर चुका हूं और रूह के एतबार से जीता हूं। मैं जिस्म के एतबार से मर चुका हूं और मैं रूह के एतबार से जीता हूं। बोलो बोलो हाथों को उठा के। आमीन। अब आज के बाद, अब जब उसने आपको नया जन्म दिया, तो उसने आपकी रूह को जन्म दिया, क्योंकि अब से आप क्या हैं? रूह हैं, और वो खुद भी क्या है? रूह है। अब वो चाहता है आप रूह में ही जिए, रूह में गाएं, रूह में झूमें और उसकी प्रस्तिश करें। अब अगर रूह का सारा काम है, तो इस बदन की क्या ड्यूटी है? तो उसके लिए भी सुन लो कि खुदा ने जब इस जमीन को बनाया, तो खुदा ने एक स्पिरिचुअल लॉ बनाया, एक कानून बनाया कि ये जो अर्थ, जो एक प्लेनेट में बना रहा हूं, इसके ऊपर कोई भी रूह अपने आप काम नहीं करेगी, बल्कि ये मैंने इंसान को दिया है, तो किसी भी रूह को काम करने के लिए एक बॉडी चाहिए होगी। यहां तक बात समझ आ रही? ये कानून बना दिया इस जमीन के ऊपर खालिक ने, मालिक ने, आका ने, हमारे खुदा ने क्या किया? जब धरती बनाई तो इंसान को बनाकर रखा, तो एक लॉ पास कर दिया, क्योंकि वो खुद भी एक रूह है, तो उसने ये बनाकर अपने बच्चों को दी। ये तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए नहीं है। ये हमने सीखा कि अगर 13 करोड़ धरतियां हो तो फिर एक सूरज बनता है, और सूरज से भी लाखों हजारों गुना बड़े बड़े सियारे मौजूद हैं। और अगर 13 करोड़ धरतियां, जमीनें, अर्थ मिलाए जाए तो एक सूरज बनता है, और सूरज से भी बड़े बड़े सियारे, सितारे मौजूद हैं। तो खुदा ने ये
छोटी सी, जो एक नुक्ते से भी छोटी जमीन है, इसको क्या करना है उसने? तो ये उसने हमें बना कर दी। उसने कानून बनाया कि इस जमीन के ऊपर कोई भी रूह अपने आप काम नहीं करेगी। अब वो खुद भी एक रूह है, वो चाहे तो सब कुछ इस धरती पे अपने रूह के वसीले कर सकता है। और वो लोग जो ओवर स्पिरिचुअल बनते हैं, वो भी सुन लो, जो कहते हैं नहीं जी मैनू होली स्पिरिट डायरेक्ट सिखाता है, मुझे बीच में किसी बंदे की जरूरत नहीं है, वो गलत है, वो ओवर स्पिरिचुअल लोग हैं। हालेलुया। खुदा इस जमीन के ऊपर आपको जो कुछ भी देता है वो बीच में रखता है इंसान को। हालेलुया। क्योंकि ये उसने धरती का असूल बनाया। ऐसा भी नहीं है कि खुदा डायरेक्ट आपको रूहुल कुदुस के वसीले कोई नेमत नहीं दे सकता, आपसे बात नहीं कर सकता, मुकाशफे नहीं दे सकता, वो देता है। लेकिन जो ये कहते हैं कि नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ रूह ही मुझे सिखाता है, बस मैंने रूह के साथ, वो गलत है। हालेलुया। वो ओवर स्पिरिचुअल है, गलत तो नहीं, ओवर स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल ही रहे हम। हालेलुया। सो अब खुदा ने जो कानून बना दिया वो काम कर सकता है खुद से, पर वो करता नहीं क्योंकि वो जेंटल खुदा है। और शैतान भी एक रूह है जो कि बदी की रूह है और वो लिमिटेड है, उसके पास लिमिटेड पावर। उसको भी इस धरती के ऊपर काम करने के लिए इंसान ही चाहिए, बदन ही चाहिए। इसलिए अब आपको अपने बदन को पाक रखना होता है ताकि आपकी रूह जो नई कर दी गई है, आपकी रूह को जो नया जन्म मिला है, वो इस बदन में रहकर खुदा के काम कर सके। इसलिए आपको अपने हाथों को, आंखों को, दिल को, दिमाग को, सोचों को पाक रखना होता है ताकि आपकी रूह के जरिए खुदा की रूह आपकी रूह के साथ एक होकर अपने कामों को कर सके। जब खुदा का रूह किसी को छूता है, तो जब वो किसी मैन और वुमेन ऑफ गॉड के हाथ के जरिए छूता है, तो असल में उस हाथ को यूज करके वो खुद आपको छूता है। इसीलिए तो हम गवाही देते हैं कि यीशु मसीह के रूह ने मुझे छुआ और मैं चंगा हो गया। पास्टर ने छुआ और मैं चंगा नहीं हो गया। बात समझ आ रही? क्योंकि पास्टर एक टूल की तरह, एक बॉडी उसकी बस यूज होती है। खुदा आपके बदन को इस तरह इस्तेमाल करता है। तो बदन को बदी से पाक रखना, बदन को बदी से अलग रखना इसलिए जरूरी है ताकि मेरी रूह जो नई कर दी गई है वो मेरे इस पाक बदन में रहकर अपने काम कर सके। और खुदा की रूह जो पाक रूह है वो मेरे बदन के अंदर, वो मुझे अपना घर, अपनी हैकल कहता है, तो वो मेरे अंदर रहकर पाक रूह अपने काम कर सके। इसलिए मुझे अपने बदन को पाक साफ रखना ही रखना, इसको कंट्रोल में रखना ही रखना। बात समझ आ रही है? तो बदन को बदी से दूर रखने से हमें निजात नहीं मिली, हमारे नेक कामों से हमें निजात मुफ्त में मिली है, यीशु के लहू से, उसके कफारे से मिली है। लेकिन तो मैं बदन को फिर क्यों पाक रखूं? इसलिए रखूं ताकि खुदा का रूह मेरी रूह के साथ मिलकर मुझ में रहे और अपने कामों को पूरा कर सके। कितनों को बात समझ आ रही? तो खुदा क्या है और आप भी क्या है? एक जेन्युइनली, हकीकतन आप एक रूह है और खुदा मोहब्बत है और आप भी क्या है? मोहब्बत है। बड़ी ठंडी आवाज में कहा पलूस कहता है पहला कुरिन्थियों 13 में, कहता है सबसे उत्तम और आला तरीका मैं तुम्हें बता दूं। नबूवतें हो तो कहता है मिट जाएंगी, नेमतें हो तो जाती रहेंगी। कहता है मैं यहां तक चैरिटी कर दूं कि मैं अपना बदन ही जलाने के लिए दे दूं, तो भी अगर खुदा की मोहब्बत, वो दुनियावी मोहब्बत नहीं जो वक्त के साथ बदलती है, जो जेड़ा जिंद चलता उधर उनसे, वो वाली नहीं, वो करप्ट, वो दुनियावी फेक मोहब्बत की या जाहिरी मोहब्बत की बात नहीं हो रही। खुदा वाली मोहब्बत वो क्या है? पहला कुरिन्थियों 13 में जो कहता है बहुत खूबसूरत है, जो अपनी बेहतरी नहीं चाहती, जो दूसरे की बेहतरी चाहती है, सब कुछ सह लेती है, सब चीजों की बर्दाश्त करती है, सब बातों का यकीन करती है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा ये है बहुत मुश्किल करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने हमें लेसन दिया कि सताने वालों के लिए दुआ करो। ये क्या आसान है? नहीं, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम जीसस क्राइस्ट से ग्रेस ले सकते हैं। यीशु मसीह मुझसे तो नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे दाऊद कहता है मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए, फिर दुश्मनों से प्यार करूं मेरे से नहीं होगा, कि वो दिन रात सामने रह के मुझे सताते हैं। तो तब पता है क्या कहो?
तब कहो कि खुदावंद मेज बिछा दे। तेरे कलाम में लिखा है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। बिछा दे मेज। हालेलुया। कहता तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। ग्रेस मांगे। खुदावंद माफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे सताने वालों के लिए प्रेयर करना मुश्किल हो रहा है। जब मैं करने लाता हूँ चीजें याद आने लगती है। अब यीशु मसीह से कहो खुदावंद मुझे फजल दे, मुझे ग्रेस दे, क्योंकि ऐसा आपने किया है। और बाइबल कहते है जो कुछ जिन राहों से आज हम गुजर रहे हैं उन सब से यीशु मसीह गुजर चुके। तो खुदावंद आप गुजरे हो, सताने वालों ने आपको सताया भी है, आपके दुश्मनों ने आपके साथ दुश्मनी मुफ्त में आपके साथ वैर विरोध भी रखा है। खुदावंद जब मैं इस सिचुएशन में हूं तो मेरी मदद कर, मुझे भी अनुग्रह दे। जो बाप से तूने फजल को पाया यीशु, वो फजल मुझे भी दे कि मैं भी ऐसा कर सकूं। और जब हम ऐसा करेंगे हम कर पाएंगे, माफ भी कर पाएंगे, सताने वालों के लिए दुआ भी कर पाएंगे। ऐसा इंसान होते हुए किसी के लिए भी आसान नहीं है, ना इनको ऐसा कर सकते अपनी कोशिश से। लेकिन हाँ, अगर वो यीशु मसीह से फजल मांगे जिसने ऐसा किया, तो हमें फजल, कहते हैं फजल मौजूद है। हालेलुया। फिर हम माफ भी कर सकते हैं, सताने वालों के लिए प्रेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस लेवल का जीसस को सताया गया, अभी हम उससे थोड़ा नीचे ही हैं, थोड़ा नहीं बहुत नीचे। हमारे किसी ने हाथों और पांव में अभी तक कील नहीं लगाए, किसी ने हमें अभी तक कांटों का ताज तो नहीं ना पहनाया। बबूल के कांटे, 3-3.5 इंच का लंबा कांटा, बबूल के कांटे सर्च करके देखना कितना नोकीला और सख्त किस्म का कांटा होता। वो तो नहीं ना किसी ने ताज बना के पहनाया अभी हमें। किसी ने हाथों और पांव में कील तो नहीं ठोंके, पसली में नेजा तो नहीं ना मारा अभी तक। तो बस फिर अभी बहुत लेवल, जो हाई लेवल था, जो हमारी बर्दाश्त से बाहर था, वो जीसस क्राइस्ट कर गए। हालेलुया। और जो नीचे की लेवल की चीजें हैं, आजमाइशें हैं, सताव हैं, मुश्किलें, उन्हें हम सह लेंगे उसी की ग्रेस, उसी की दया से। हालेलुया। तो सह जाओ, यही अच्छा है। इससे रूह कड़वी होती है, आपकी जान क्रक्त होने लगती है, आपका दिल बोझ के नीचे आता है, कड़वाहट से भर जाता है, आपके इमोशंस बिगड़ जाते हैं, आप भी बदी का सोचने लगते हैं, तो आपकी जान करप्ट होने लगती है। तो अपनी जान से आज के बाद कहना है, मेरी जान तो खुदावंद की क्या कर, तमजीद कर, खुदावंद को मुबारक कह, अपने इमोशंस लगाओ। शैतान याद दिलाएगा आपको 110%। पुरानी चीजें भी याद कर, उन्होंने उदो के किया, अभी तो कल उसने तेरे साथ ऐसे किया, याद कर। तो याद नहीं, मैं करूंगा याद, लेकिन अपने जीसस क्राइस्ट के उन कोड़ों की मार जो वो सह गया, मैं सहूंगा उसी की दया, उसकी ग्रेस से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ताज पाना आसान नहीं है। मैं कल शेयर करी थी वचन किसी के साथ एक ग्रुप में कहीं, तो मैं उनको बता रही थी कि जो वर्ल्ड की बुक है, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड जो है, उसमें अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फाइनेंस लगाना पड़ता है, वक्त लगाना पड़ता है, इमोशंस लगाने पड़ते हैं, एफर्ट लगानी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर उस वर्ल्ड की जो रिकॉर्ड बुक है उसमें आपका नाम आता है। तो क्या जिंदगी की किताब में हमारा नाम ऐसे ही आ जाएगा? उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगेगी, कोई इमोशंस नहीं लगाने पड़ेंगे, कोई फोर्स, कोई ताकत, कुछ हमें करना नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा इससे तो खुशी ना हो, ये तो मामूली सी बात है कि शैतान तुम्हारे ताबे है, वो रहेगा क्योंकि मैंने जो उसको हरा दिया और तुम मेरे बच्चे हो। इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे। तो किताबे हयात में नाम बने रहे, टिके रहे, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? मसीह में मेहनत। हालेलुया। सो खुदावंद आपको ब्लेस करे। मेरा ईमान है कि आपको समझ आ गया कि सिर्फ ताली बजाना, मुंह से वर्शिप करना यही अकेली इबादत नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये होठों से क्या करते हैं? मेरी तमजीद करते हैं, लेकिन इनके इमोशंस मुझसे दूर है। मैंने इन्हें रूह में नया जन्म दिया है, लेकिन अभी भी ये जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजार। तो बाइबल कहते हैं जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो मरोगे नहीं। लिखा है जरूर मरोगे। क्या लिखा है?
जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से जिस्म के कामों को तबाह करोगे तो जीते रहोगे। तो आज से मेडिटेशन करो कि मैं रूह हूं, मैं मोहब्बत हूं, मैं नफरत नहीं कर सकता। हालेलुया। जब नफरत आने लगे, वो इमोशंस जागने लगे, तो कहो है मेरी जान तू भी खुदावन की तमजीद कर। अपने सारे इमोशंस से प्यार करना, उसके वचन के आगे झुकना, यही है हालेलुया कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान से, मतलब अपने सारे हार्ट से, सारे इमोशन से, सारे जज्बातों से, पूरे माइंड से उसे प्यार कर। तेरा माइंड कुछ भी कहता है उसके वचन के आगे झुक जा, उससे प्यार कर, वचन को प्यार कर, उसे ऑनर कर। हालेलुया। जब इस तरह की जिंदगी जीने लगते हैं तो फिर आप तैयार हैं रैप्चर होने के लिए, फिर आप तैयार हैं उस कलीसिया का झुंड बनने के लिए जो जल्द उठाई जाएगी। हालेलुया। सो इस तरह से अपनी मेंटालिटी को सेट करो, इस तरह से जीना शुरू करो। वो अकेली डुबकी और क्रिश्चियन नाम बहुत अच्छा है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ पड़ा है जो जानना और करना भी बाकी है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। अपने हाथों को उठा लो, अपनी आंखों को बंद कर लो। थैंक यू जीसस।